अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको ना डेफिनेशंस करवाई थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो मैंने बोर्ड पे लिख के करवाई थी, लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं बुक से मार्क करवा के वहाँ से समझाऊँ। तो आप देख लें उसको। अभी इंशाल्लाह मैंने आपको 4 से 5 डेफिनेशन करवाई थी, बाकी 4-5 और डेफिनेशन रह गई हैं। और जो ओरल काम होगा वो मैं आपको बुक से डायरेक्ट करवा दिया करूँगा। तो आए हम बुक की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें इक्वल सेट तक पढ़ा था। अब हम पढ़ने लगे हैं इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं। देखिए, मैं पहले एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, दूसरा सेट है बी ए बी सी डी है। अच्छा, दोनों सेट में तादाद अगर बराबर होगी ना तो हम उसे कहेंगे कि ये इक्वलेंट सेट है। अब इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पे। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वलेंट इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ दो सेट इक्वलेंट सेट कहलाएंगे सिर्फ और सिर्फ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि उनमें एक के साथ एक का पेयरिंग हो रही हो। कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दैम, यानी कि उनके दरमियान एक का ताल्लुक बन रहा हो, जैसे एरो बना के एक का एक के साथ ताल्लुक कायम किया जा रहा है। इसे कहते हैं इक्वलेंट सेट, जिसमें तादाद बराबर होती है। अच्छा, एक इसके नीचे एक और एग्जांपल है। सी में देखिए 1 3 5 7 है, यहाँ पे ए ई आई ओ यू है। 4 के जो है पेयरिंग हो रही है, एक की नहीं हो रही, तो लिहाजा ये नॉन इक्वलेंट सेट है। इन दोनों की तादाद एक जैसी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्वलेंट इफ़ 1 टू 1 कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि एक के साथ एक कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ये नहीं बन पा रहे बिटवीन दैम, इनके दरमियान में। तो ये इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन थी, ये नॉन इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन है। दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी हैं। आगे आते हैं अगली डेफिनेशन पे। इस पे बच्चों आपने ज़रा गौर करना है कि व्हाट इज़ अ सबसेट क्या होता है। सबसेट की आसान सी डेफिनेशन है, मैं पहले एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी है 2 4 6 8 10। क्या आपको बी के सारे एलिमेंट ए में नज़र आ रहे हैं? तो बी ए का सबसेट होगा। अब इसे पढ़ना कैसे है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो बी का भी एलिमेंट हो, देन ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी विच इज़ डिनोटेड बाय सिम्बॉलिकली दिस वन। एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे बी ए का सबसेट है, लेकिन हम इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए सबसेट है बी का, यही लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ भी ऐसे लिख दिया है। इन above example we can observe that each element of set A is also an element of set B, so A subset B। A के सारे एलिमेंट B में हैं, आपने ये देखना, तो A B का सबसेट है। ठीक है जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये डेफिनेशन है मेन। सुपरसेट क्या हो गया, इस सूरत में B को हम A का सुपरसेट कहेंगे, क्योंकि B के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो A में नहीं है। इफ़ ए सबसेट बी देन द सेट बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, बी सुपर सेट ए, दैट कैन बी रीड एज द सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट ए। अब बच्चों आपने समझना प्रॉपर और इम्प्रॉपर। पहले हम इम्प्रॉपर समझेंगे, फिर हम प्रॉपर समझेंगे। ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, तो हम पहले इम्प्रॉपर समझ लें। देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 अप टू 9 तक। ये भी लिखा था सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। दोनों के लिखने में फ़र्क है, लेकिन बात एक ही कही जा रही है। क्या ये दोनों सेट ए और बी इक्वल नज़र आ रहे हैं ना? चलें अब हम पढ़ते हैं कि इम्प्रॉपर होता है क्या है। फ्रॉम अबव इट कैन बी सीन दैट द सेट ए कंसिस्टिंग, सेट ए मुश्तमिल है ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के तमाम एलिमेंट के ऊपर ये सेट ए भी मुश्तमिल है, यानी दोनों बराबर है, दैट इज़ ए इक्वल टू बी। हैंस सेट ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, वी राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे लाइन नहीं आएगी, ठीक है, ये गलती है यहाँ पे। तो यहाँ तक बच्चों इसकी डेफिनेशन है इम्प्रॉपर की। यहाँ से
इसी तरह अब आप ये देखें, ए सेट है ए ओ यू, बी है ए ई आई ओ यू, ये प्रॉपर का इम्प्रॉपर की डेफिनेशन आएगी। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट all the elements of set A are also the element of set B, but two elements of set B are not the element of set A. Here set A is called the proper subset of set B. We write it as A subset proper subset B. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन। अच्छा, इसके नीचे लाइन आएगी, क्योंकि जैसे सबसेट का होता है ना, ये इम्प्रॉपर का भी वही हिसाब होता है। तो इम्प्रॉपर में और प्रॉपर में क्या फ़र्क है? इम्प्रॉपर में क्या होगा ये आप देख लें, आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख लें, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और ए के सारे एलिमेंट ए ओ यू है और ए ई आई ओ यू। यानी कि जब दोनों सेट इक्वल होंगे ना, तब आप कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। जब दोनों एलिमेंट दोनों सेट सेम होंगे तब आप कहेंगे ये। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, अगर दोनों सेट बिल्कुल सेम हो, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, तब उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और अगर एक सेट बड़ा हो दूसरा सेट छोटा हो, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो, कुछ एलिमेंट रह जाए, तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो ये बच्चों याद रखिएगा, ये थी आपकी चंद एक डेफिनेशन जो आपने अच्छी तरह से याद करनी है। कल वाला काम भी ओरल ही है, जो मैं आपको बुक पे ही इंशाल्लाह करवाऊँगा, वो मैं आपको समझा भी दूँगा आपको साथ साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।